मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई। किसी देवता का घर जला था, तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था, तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी केवल क्रोध में। तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था, इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा, पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है मकर संक्रांति का दिन कि खूब छत पर जा उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए। दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे। उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते, ना पहचानते, ना देखा, ना भाला, ना कभी उससे मिले, ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देके उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग
अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो कहाँ, आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसकी यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना, और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को, जम के बोलो जरा, सूर्य कहा गया रहेगा। 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज
आज सुंदर पुत्रदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर के कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, हम अपने दिल से कर रहे हैं। आवाज पकड़ रहा है, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। आज आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आया। तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हमारा, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए।
बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए। बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है। बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझते, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या। बस हृदय चित्त हो। कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें। और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है, तो 1 लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे, तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर दे महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना है कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का, और अर्घ प्रदान करें। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो, या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो,
तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ दें। मान अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चोक हो गई हो तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहो। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते करते। जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला, कोई किसी की मुख फूला हुआ है। निवेदन है कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा है, टूटे नहीं, स्नेह बढ़े। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं मकर संक्रांति है जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, महाराज संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने देना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठाकर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है।
और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई। दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो संत कहकर चले गए। सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को
पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर आए, गंगा का जल कैसे लेकर आए, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई साधारण जल भी चढ़ता है तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा, और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा, तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है, अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको।
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, वो बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे न बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का।